प्रश्न संख्या 95। जयशंकर प्रसाद की पहली और अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? सही युग्म चुनिए। आकाशदीप सालवती या प्रतिध्वनि देवदासी या ग्राम सालवती या ग्राम आकाशदीप। सही उत्तर है ग्राम और सालवती। जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। छाया में 11 कहानियां, प्रतिध्वनि में 15, आकाशदीप में 19, आंधी में 11 और इंद्रजाल में 14 कहानियां संकलित हैं। इस प्रकार प्रसाद जी की कुल 70 कहानियां प्रकाशित हुई हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम सन 1911 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई थी। इनकी ग्राम, तानसेन और रसिया बालम कहानियों पर बांग्ला कहानी शैली का प्रभाव माना जाता है। प्रसाद जी की गुंडा कहानी में भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण हुआ है। पुरस्कार कहानी में प्रसाद जी ने मधुलिका के माध्यम से राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए व्यक्तिगत प्रेम को न्योछावर करने की उदात्त भावना का चित्रण किया है। संदेश कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया गया है। बनजारा कहानी में पुलिसिया अत्याचार की अभिव्यक्ति के साथ ये भी स्पष्ट किया गया है कि जीवन में पैसे को खाया नहीं जा सकता, किंतु पैसों से खान पान की सामग्री खरीदी जा सकती है। प्रसाद जी ने देवव्रत कहानी में बौद्ध धर्म और उसके विकृत वज्रयानी रूप का यथार्थ चित्रण किया है। इनकी विराम चिह्न कहानी में अछूतों के मंदिरों में प्रवेश निषेध की समस्या का सजीव चित्रण किया गया है। देवदासी कहानी में देवदासियों की मनोव्यथा, विवशता और धर्म के नाम पर आडंबर करने वाले पंडे पुजारियों की धूर्तता को उजागर किया गया है। प्रसाद जी द्वारा रचित अंतिम कहानी सालवती मानी जाती है। प्रसाद जी का सन 1912 में प्रकाशित प्रथम कहानी संग्रह छाया हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। प्रसाद जी के संबंध में विनोद शंकर व्यास लिखते हैं, प्रसाद जी युग प्रवर्तक कवि थे, अतएव उनकी कहानियों में भावुकता का ओतप्रोत होना स्वाभाविक ही है। उनकी कहानियां स्थायी साहित्य की चीज हैं। उन्हें 200 वर्षों के बाद पढ़ने पर उतना ही मजा आएगा जितना आज आता है। आकाशदीप, बिसाती, प्रतिध्वनि, देवदासी, चूड़ीवाली, स्वर्ग के खंडहर में, गुदड़ साई, नूरी, सलीम, चित्र मंदिर, चित्र वाले पत्थर और सालवती आदि कहानियां हिंदी साहित्य में अमर रहेंगी। जिस तरह प्रसाद जी की कविताओं से हिंदी में नवयुग आरंभ हुआ है, उसी तरह उनकी कहानियों ने भी अपनी सीमा बना ली है। उनकी कहानियों में कला का पूर्ण विकास हुआ है। इसका आनंद विद्वान पाठक ही अनुभव कर सकेंगे। प्रसाद जी की रचनाएं साधारण पाठकों के लिए नहीं होती हैं। प्रसाद जी ने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि सब कुछ लिखकर हमारे साहित्य का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। उनके नाम पर विश्व साहित्य के बाजार में आज हम भी एक कोने में खड़े रहने का साहस करते हैं।